द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, जब भी चुनाव आता है तभी राजनीतिक पार्टियों में अंदरूनी कलह जो हैं वो सामने आने लगती हैं और ऐसा ही ठीक बीजेपी के साथ हो रहा है। कर्नाटक में आपने देखा कि बीजेपी किस तरीके से अपने ही नेताओं से उलझी हुई है। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव में जो है वो 6 से 7 महीने का वक्त रह गया है और ऐसे में बीजेपी नेताओं ने तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। बीजेपी नेता अपने भीतर घातियों से खुद को बचाने के लिए तैयारियां जो है उन्होंने शुरू कर दी है और इसी के साथ उन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल बीजेपी विधायक अपने समर्थकों को नदी में खड़ा कर करके डुबकी लगा करके सौगंध दिलवा रहे हैं ताकि वो उनको आगे जाकर नुकसान ना पहुंचाए। अब इस खबर से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक जो है वो नहीं चल रहा है। भले ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व बढ़ चढ़कर ये कहते हो कि हमारी पार्टी में सभी नेता मिलजुल कर रहते हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है, अंदरूनी कलह नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। आपको खबर दिखाते हैं मध्य प्रदेश से सामने आ रही है जिसमें बीजेपी के नेता अपने समर्थकों को सौगंध खिलवा रहे हैं कि आप हमें चुनाव में आगे जाकर नुकसान नहीं पहुंचाओगे और यह अनोखा तरीका है उनका ऐसा करने का। खबर देखिए, लिखा है मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक ने समर्थकों को नदी में खड़ा कर दिलाई सौगंध। चुनाव से पहले नेताओं में भीतरघात का खौफ। तो चुनाव से पहले नेताओं में भीतरघात का खौफ जो है वो सता रहा है। इन्हें ये सता रहा है कि आज जो लोग हमारे साथ हैं वो कल हमारे खिलाफ ना हो जाए, हमें नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए बीजेपी नेता जो है इस तरह के अनोखे जो उपाय हैं वो अपनाते रहते हैं। खबर में देखिए आगे लिखा है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं जिसके लिए अभी से तमाम दावेदारियां तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जिन्हें चुनाव में अपनों का ही साथ नहीं मिलने और अपनों द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने की चिंता सताने लगी है। यही कारण है कि कई नेता अब अपने समर्थकों को नदी में खड़ा करके सौगंध दिलवा रहे हैं। तो बीजेपी अपने ही समर्थकों और अपने ही कार्यकर्ताओं से डरी हुई है। बीजेपी के नेता उन्हीं के समर्थकों से डरे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में हो रहा है, कर्नाटक में भी तमाम चीजों को लेकर बीजेपी में अंदरूनी कलह विवाद जो है वो सामने आ रहा है और इसी के साथ कई लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। तो वो चीजें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकती हैं। वो पूरा सियासी घटनाक्रम मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए बीजेपी के नेताओं ने खुद से ही जो है अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और तैयारी शुरू करने के लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका सामने लाया है जिसमें वो अपने समर्थकों को नदी में खड़ा करके सौगंध दिलवा रहे हैं कि आप हमें आगे जाकर नुकसान नहीं पहुंचाओगे। खबर में देखिए आगे लिखा है ऐसा ही मामला बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले से सामने आया है जहां के जतारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के हरिशंकर खटीक विधायक हैं। वो शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे हैं और उन्हें अगला चुनाव लड़ना है, इसकी भी संभावना है। ऐसे में वो अभी से अपने भीतर घातियों से डरे हुए हैं। यही कारण है कि कई कार्यकर्ताओं को लेकर वो सरयू नदी में पहुंचे और सरयू नदी के जल में खड़े होकर लोगों को सौगंध भी दिलवाई कि वो चुनाव में उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यहां पर आप बीजेपी नेताओं का डर साफ साफ देख सकते हैं कि बीजेपी नेता अपने ही समर्थकों से डरे हुए हैं। जो समर्थक आज उनके साथ खड़े हैं, हो सकता है कि चुनाव आते आते वो समर्थक दूसरी पार्टी में चले जाए या फिर उनके खिलाफ हो जाए या फिर बागी हो जाए। तो इस तरह की चीजें जो है वो बीजेपी नेताओं को डरा रही हैं, बीजेपी को सता रही है, जिसके लिए तैयारियां तो आप देख ही रहे हैं। आगे खबर में लिखा है दरअसल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुश्किल से 7 महीने का वक्त बचा है और राजनीतिक दलों के साथ तमाम दावेदारों ने चुनाव लड़ने की तैयारियां भी तेज कर दी है। कई दावेदारी जताने में लगे हैं तो वहीं वर्तमान के विधायक अपनी उम्मीदवारी को तय करने में पीछे नहीं है। फिलहाल दोनों प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस जमीनी रिपोर्ट के संकलन में जुटी हुई है, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव में जिन राजनेताओं को भाग्य आजमाना है उनके सामने एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या अपने और अपने ही दल से जुड़े लोगों को साथ रखने की है। कई को तो आशंका यहां तक की है कि आज जो लोग हमारे साथ में हैं वहीं कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दें। यही कारण है कि चुनावी माहौल जैसे ही गरमाने लगता है वैसे ही अपनों का सौगंध दिलाने का दौर जो है वो चल पड़ रहा है। तो यहां आप समझ रहे हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने ही समर्थकों से घात लगाने का डर है। उन्हें डर है कि आज जो लोग हमारे साथ हैं कल वो हमें नुकसान ना पहुंचाने लगे। और ये डर क्यों है? क्योंकि तमाम राज्यों में चुनाव और बीजेपी में यही सब देखा गया। ताजा ही मामला कर्नाटक का ले लीजिए।
लीजिए, कर्नाटका में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तमाम चीजों को लेकर बीजेपी के नेता जो हैं वो दो पक्षों में बटे हुए हैं और उसको लेकर लगातार बहस हो रही है। इस बहस के चलते कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, कई पार्षद, कई नेताओं ने बीजेपी कर्नाटक से इस्तीफा दे दिया है और वहीं दूसरी तरफ वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यही सारी चीजें जो है वो सता रही हैं और इसी के चलते उसने तैयारियां भी जो है अपने लेवल पर शुरू कर दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजनीति के जानकार मानते हैं कि हर चुनाव में भीतरघात होते हैं, उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया जाता है, मगर अपने बचाव के रास्ते तो खोजे ही जाते हैं। जो पिछड़े इलाके हैं वहां सौगंध का बड़ा महत्व है, इसलिए बीजेपी नेता जो है वो सौगंध दिलवा रहे हैं। इसका महत्व है, कभी मंदिर में सौगंध दिलाई जाती है तो कभी गंगा जल हाथ में देकर सौगंध दिलाई जाती है। अब तो सरयू नदी में भी सौगंध दिलाई गई है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है। तो आपने यहां पर सोचा, आप भी सोच रहे होंगे कि सौगंध दिलाने से क्या होगा, लेकिन दोस्तों जो पिछड़े इलाके हैं उसमें अभी भी सौगंध का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे में जब बीजेपी विधायक, बीजेपी नेता, वहां के स्थानीय नेता अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों को सौगंध दिलाते हैं, आपने कई वीडियोस देखे होंगे, कोई मंदिर में सौगंध दिला रहा है, कोई गंगा जल देकर सौगंध दिला रहा है और अब सरयू नदी में खड़े होकर के बीजेपी नेता अपने समर्थकों को सौगंध खिलवा रहे हैं। तो ये जो है इस सौगंध का बहुत बड़ा महत्व है और इसी महत्व को समझते हुए बीजेपी नेता अपने समर्थकों को हमेशा के लिए अपने पाले में रखने की कोशिश करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। अब आपने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक में सियासी घटनाक्रम हुआ, इससे पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में चुनाव हुए, उसमें भी इसी तरह की चीजें जो है वो देखने को मिली, अंदर खाने की गुटबाजी जो है वो देखने को मिली। अब मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और इसी को चलते बीजेपी नेताओं को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डर जो है वो सता रहा है कि अंदर खाने में क्या हो सकता है, कहीं उनके समर्थक ही घात लगाकर बैठे हों और बाद में उन्हें नुकसान पहुंचा दे। इसी के चलते बीजेपी नेता हर वो कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें बचा सकती है। सौगंध दिलवा रहे हैं, सौगंध खिलवा रहे हैं और इसी के साथ तमाम चीजें भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, वो लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, तमाम तरीके की चीजें वो कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आते आते जो है इस तरह की घोषणाओं का दौर जो है वो जारी हो जाता है और इसी को लेकर बीजेपी हर बार की तरह ये भी कह रही है कि मध्य प्रदेश में हम ही सरकार जो है वो बनाएंगे। हालांकि यहां पर कांग्रेस जो है वो भी कांटे की टक्कर देती हुई दिख रही है। इसी के साथ अगर बात करें वसुंधरा राजे की, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, राजनीतिक इतिहास उनका काफी बड़ा रहा है और वो किसी की पहचान की मोहताज नहीं है। उन्होंने भी हाल ही फिलहाल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने जन्मदिन दिवस पर करा था। हालांकि आप उसे कार्यक्रम नहीं, शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने तमाम समर्थकों को, अपने तमाम चाहने वालों को, कार्यकर्ताओं को उसमें बुलाया था और उसके बाद किस तरीके से उसको लेकर खबरें आई थी कि वसुंधरा राजे जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बताने की कोशिश कर रही हैं, अपने शक्ति प्रदर्शन से ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से वो अभी भी जो है वो पीछे नहीं है। तो यहां पर आप सारी चीजें देख सकते हैं और इनका आकलन कर सकते हैं कि बीजेपी मध्य प्रदेश में भी डरी हुई है। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ क्या होगा, जिस तरीके से कर्नाटका विधानसभा चुनाव को लेकर हो रहा है, जिस तरीके से बीजेपी नेता वहां पर एक के बाद एक इस्तीफे दे रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है, ये तो आगे देखना होगा। आप इस खबर को लेकर, बीजेपी नेता जिस तरीके से अपने समर्थकों को सौगंध खिलवा रहे हैं, उसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।